श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज 2 अगस्त है और सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी है। नाग पंचमी के दिन यदि नाग पंचमी की कथा सुनी जाए तो नाग देवताओं से आशीर्वाद मिलता है और यदि किसी को काल सर्प दोष है वह खत्म हो जाता है, सर्प भय से मुक्ति मिलती है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सभी विवाहित थे। सबसे छोटे पुत्र की पुत्र वधू बहुत सुशील, गुणी और श्रेष्ठ चरित्र की स्त्री थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। एक बार बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए मिट्टी लाने को कहा तो सभी बहुएं खुरपा व डलिया लेकर मिट्टी खोदने चली। जैसे ही वे खुरपे से मिट्टी खोदने लगी तभी उस मिट्टी से एक सर्प निकला। बड़ी बहू उसे मारने लगी। तभी छोटी बहू सबसे छोटी बहू ने बड़ी बहू को सर्प न मारने को कहा और कहा कि यह बेचारा निरपराध है। तभी सर्प एक तरफ बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा कि हम सभी अभी घर जाते हैं, थोड़ी देर में मैं वापस आऊंगी। सभी बहुएं मिट्टी लेकर घर चली जाती हैं। छोटी बहू घर के काम काज में फंसकर नाग देवता को दिए वचन को भूल जाती है। उसे अगले दिन यह बात याद आती है। तभी वह सभी को लेकर नाग देवता के पास पहुंचती है और सर्प को देखकर बोलती है, सर्प भैया नमस्कार। तभी सर्प बोलता है, तुमने मुझे भैया कहा है इसीलिए छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी सर्प बोला, ठीक है, तुमने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आज से तुम मेरी बहन हुई और मैं तुम्हारा भाई। तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लेना। छोटी बहू बोली, ठीक है भैया, मेरे कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए। कुछ समय बाद वह सर्प मनुष्य का रूप धारण कर छोटी बहू के ससुराल आया कि मेरी बहन को घर भेज दो। सभी ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को सर्प के साथ भेज दिया। सर्प ने रास्ते में छोटी बहू से कहा कि बहन, मैं वही सर्प हूँ, डरना मत। अगर कहीं कठिनाई लगे तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। इस तरह से वे घर पहुंच गए। सर्प के घर पहुंचकर उसका धन ऐश्वर्य देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माँ ने उसे कहा कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया। गर्म दूध से सर्प का मुंह बहुत जल गया और यह देखकर सर्प की माँ बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। सर्प ने कहा कि अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। सर्प के पिता ने उसे बहुत सा धन, चांदी, जेवरात देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि आपका भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। सर्प ने हीरा मणियों का एक हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने सुनी और वह राजा को बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार लाकर मुझे दो। तभी राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि छोटी बहू का हार लाकर रानी को दे दो। मंत्री जी ने सेठ को कहा कि रानी छोटी बहू का हार पहनेगी। तभी मंत्री जी ने सेठ को कहा कि रानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लाकर मुझे दे दो। सेठ ने डर के कारण वह हार छोटी बहू से लेकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और प्रार्थना की कि भैया, मेरा हार रानी ने छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब रानी वह हार पहने तो वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो वह हीरों व मणियों का बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। राजा ने सेठ के पास दूत भेजा और कहा कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ डर गया कि राजा न जाने क्या करेगा। सेठ छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हो गया। राजा बोले, तूने क्या जादू किया है?
मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, महाराज माफ करना, यह हार मणियों का ही है, जो मेरे गले में पहनते ही हार बन जाता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने छोटी बहू से कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही हार पहना वह हीरे मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को बहुत सारा धन व मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दिया। छोटी सारा उपहार लेकर घर को लौट आई। छोटी का धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से छोटी बहू के पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह बात सुनकर छोटी के पति ने उसे बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता, यह धन कहाँ से आया है, कौन तुझे यह धन देता है। छोटी बहू सर्प भैया को याद करने लगी। तभी सर्प भैया ने प्रकट होकर उसके पति से कहा कि यदि मेरी बहन के आचरण पर शंका की तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा अर्चना करती हैं। यदि आपको मेरी यह वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।